नमस्कार किसान भाइयों, आप भी चाहते हो लौकी की फसल से ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन निकालना और जो है फल फूल की साइज़ को बढ़ाना और फल फूल को चमक को ज़्यादा से ज़्यादा सेटिंग हो, तो इस तरीके से अगर आप भी बढ़िया तरीके से उत्पादन ज़्यादा निकालना चाहते हो तो आपको क्या क्या खाद देने चाहिए और क्या क्या पौधे को पोषक तत्व देने चाहिए जिससे फसल की वृद्धि भी अच्छी तरीके से हो, पौधे में वायरस भी नहीं लगे, रोग से ख़राब भी ना हो फसलें और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन देखने को मिले। तो किसान भाई हमने अक्टूबर सितंबर में लगाए हुए, तो अक्टूबर में तोड़ाई होनी स्टार्ट हो गई। थोड़ा हमारा साइज़ थोड़ा फलों को ज़्यादा बढ़ चुका है क्योंकि तोड़ाई टाइम पर नहीं हो पाई थी। तो रेट की बात करें तो रेट हमें बढ़िया तरीके से देखने को मिल रहा है। 20 रुपये पर केजी थोक रेट अभी चल रहा है क्योंकि मार्केट में अभी कम लौकी आ रही है, लेकिन रेट बढ़िया देखने को मिला है मैंने, क्योंकि हमने भी काफ़ी समय से करते आ रहे हैं और हमने अपनी वीडियो में पहले भी बताया था। जिन लोगों को लग रहा था कि रेट नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं होगा, बिकेगा नहीं, तो भाई तुमने बहुत गलती कर दी है। और इस बार अब लौकी भी बढ़िया रेट देखने को मिल रहे हैं और इसमें ज़्यादा खर्च भी नहीं करना पड़ता है, ज़्यादा ध्यान भी नहीं देना तो पड़ता है, ज़्यादा दवा भी डालनी नहीं पड़ती। बस इसमें फफूंद जनित रोगों, इंसेक्टिसाइड, रस्ट चूसक कीटों के लिए और फर्टिलाइज़र ज़्यादा से ज़्यादा खाद डालने पड़ते हैं, बस जिससे हमारा उत्पादन बढ़िया तरीके से निकल सके, फल फूल की चमक बढ़िया हो सके। तो किसान भाई हमने यहाँ पर जो भी पोषक तत्व पहले दिए हैं, खाद चलाए हुए, वो हमने सारे A to Z वीडियो पहले भी बना चुके हैं। तो किसान भाई उनको जाकर ज़रूर देख लेना, जिससे आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ आ जाए। तो हमने वैरायटी की बात करें तो VNR का सरिता वैरायटी लगाए हुए, जो सितंबर में लगाए हुए थे, अक्टूबर में अभी बढ़िया तरीके से तोड़ाई होनी स्टार्ट हो गई है और बढ़िया तरीके से रेट भी देखने को मिल रहा है। तो कंटिन्यू अगर आपको फसल को लंबे समय तक ले जाना है, आपको भी अगर जो है फल फूल झड़ने की, सड़ने की समस्या देखने को मिलती है, तो आपको क्या क्या इस्तेमाल करना चाहिए वो हम A to Z जानकारी देंगे, जिससे आपकी फसल में जो है किसी भी प्रकार के रोग लगते हो लौकी की फसल में, तो वो सारे कंट्रोल हो जाएंगे आसानी से। बस आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप सोच रहे हो कि हम अच्छी तरीके के अच्छी वैरायटी लगाएंगे तो हमें उत्पादन बढ़िया तरीके से देखने को मिलेगा, आप किसी भी वैरायटी को लगाओ, लेकिन अपने एरिया के अनुसार लगाना, क्योंकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग टाइम पर जो है मौसम बदलता रहता है। तो यहाँ पर अपने एरिया के अनुसार लगाना। तो हमारे यहाँ तो VNR सरिता काफ़ी बढ़िया तरीके से ग्रोथ होता है और अच्छी तरीके से उत्पादन भी ज़्यादा देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इसमें रोग थोड़ा कम लगते हैं और जो है फसल से बढ़िया तरीके से फल फूल चमक भी काफ़ी हरी भरी रहती है, ज़्यादा से ज़्यादा सेटिंग में होते हैं फल। बस ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर पौधे को सही से तरीके से पोषक तत्व तो नहीं मिलेंगे, तो इस वजह से फल फूल झड़ने की समस्या ज़्यादा देखने को मिल सकती है और फसल जो हमारी रोगों से ख़राब हो सकती है। तो इस पर टाइम टाइम पर जो है हफ्ते में एक बार स्प्रे लेना ज़रूरी है। तो हमें एक बार फंगिसाइड एक स्प्रे में ही हमें फंगिसाइड स्प्रे करना है, रस चूसक कीटों के लिए स्प्रे करना है, और दूसरा हमें एक टॉनिक भी इस्तेमाल करनी है, जिससे फल फूल सेटिंग होंगे, फलों की साइज़ बढ़ेगी, फलों की चमक बढ़ेगी। तो किसान भाई लौकी की फसल एक ऐसी फसल है, अगर आपके यहाँ मिट्टी में अच्छी तरीके से दम है, मिट्टी अच्छी क्वालिटी की है, तो वहाँ पर आपको कम पोषक तत्वों की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन आपकी मिट्टी में लाल मिट्टी है थोड़ा पोषक तत्वों पर ध्यान देना ज़रूरी है, नहीं तो फल फूल झड़ने की समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है। और अगर आप कंटिन्यू फसलों सब्जियों की खेती करते रहते हो, तो वहाँ पर थोड़ा पोषक तत्वों की ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि वहाँ पर उतनी मिट्टी में ज़्यादा ताकत नहीं बची होती है, जिस वजह से होता क्या है, ज़्यादा पोषक तत्वों की पूर्ति करनी होती है। इसी वजह से हमें ज़्यादा ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि इससे टाइम जब फल ज़्यादा लगते हैं पौधे पर, तो झड़ने की समस्या और ख़राब होने की समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इस समय हमें पोषक तत्वों पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आपको जब फल लग रहे होते तो NPK 13-0-45 या आप DAP, यूरिया, पोटास, इस 3 का इस्तेमाल कर सकते हो। बस यूरिया आपको कम मात्रा में देना है जब फूल आ रहे होते, आपको ज़्यादा से ज़्यादा पोटास और जो है DAP पोटास इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे आपको बढ़िया रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन अगर आप ड्रिप के ज़रिए करते हो तो आप बाकी फर्टिलाइज़र का स्प्रे के तौर पर भी कर सकते हो। NPK फर्टिलाइज़र अगर आप ज़मीन में करते हो तो NPK फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अगर आप ड्रिप लाइन पर करते हो तो आपको बढ़िया शेड्यूल बताया है हमने पिछली वीडियो में, उनको भी जाकर देखो, तो आपको कंटिन्यू जानकारी भी समझ आ जाएगी और बड़ी तरीके से देख भी पाओगे। जो हमने इस्तेमाल किया वो टाइम पर वो हमने A to Z जानकारी दे रखी है। तो किसान भाई वो NPK खाद हम इस्तेमाल करते हो तो इससे बढ़िया रिजल्ट भी देखने को मिलता है हमें अपनी फसलों के अंदर, जिससे हम जो है हफ्ते में या 2 से 3 दिन के अंतराल पर कंटिन्यू इसमें पोषक तत्व तो चलाते रहते हैं, जिससे हमारी फसल काफ़ी बढ़वार भी अच्छी तरीके से होती है, फसल ग्रोथ भी अच्छी तरीके से करती है, ज़्यादा फल फूल सेटिंग भी होते रहते हैं।
तो इस समय हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। जब पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा फल फूल आने लग जाएँ तो एक रस चूसक कीटों के लिए एक फंगिसाइड ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसके लिए आप जो है अभी हमारे जो है ज़्यादा से ज़्यादा फल फूल झड़कर और सड़कर ख़राब हो रहे थे, तो इस समय हमें जो है ऐसे फंगिसाइड का इस्तेमाल करना है, जिससे हमारे ज़्यादा से ज़्यादा जो फल फूल झड़ रहे हैं वो भी कंट्रोल हो जाए। फफूंद जनित रोग है लगे हुए हैं, जो पत्तियाँ पीली पड़ रही थी वो भी कंट्रोल हो जाए। तो हमने मैरीवान 10 ml लिया हुआ है 15 लीटर पानी में घोल बनाकर, जिससे हमें जो पौधे में फल फूल सड़ने की समस्या देखने को मिल रही है वो आसानी से कंट्रोल हो जाएगी। क्योंकि अगर आप रोग लगने से पहले इस्तेमाल करते हो तो आप अल्ट्राकोल, रिडोमिल्डोकोल इस तरीके के फंगिसाइड इस्तेमाल करते हो। अगर ज़्यादा ही लग गए तो वहाँ पर वो इस्तेमाल करना चाहिए। तो वो सफ़ेद मक्खी का अटैक, सुंडी का अटैक है तो आप सोलोमन ले सकते हो, बढ़िया रस चूसक कीटों पर कंट्रोल करेगा। जो थ्रिप्स सफ़ेद मक्खी की वगैरह हैं उनको अच्छी तरीके से कंट्रोल करने में मदद करेगा। और दूसरा आपको लेना है एक टॉनिक फैंटिक प्लस, जो पौधे की ग्रोथ के साथ साथ फल फूल सेटिंग करने में मदद करेगा। तो आप किसी भी फसल में करते हो तो ये 3 कॉम्बिनेशन ज़रूर मिलाना चाहिए आपको। एक बार अगर आप स्प्रे करते हो तो एक फंगिसाइड का स्प्रे करना चाहिए और एक इंसेक्टिसाइड का और एक टॉनिक का, जो बढ़िया तरीके से फसल की ग्रोथ करता है और रस चूसक कीटों को मारता है और रोगों से लड़ने की क्षमता भी बढ़ाता है पौधों के अंदर। तो इन तीनों को आपको एक बार ज़रूर स्प्रे ले लेना है। जैसे कि अगर आपको लौकी फल फूल सड़ने दिक्कत हो रही है तो वहाँ पर ये 3 अगर आप डाल देते हो तो फसल की ग्रोथ भी बढ़िया होगी। फिर आपको दूसरी बार क्या करना है, जैसे फल फूल टेढ़े होते हैं, फलों की साइज कम होती है, फल फूल झड़ते हैं, तो यहाँ पर कैल्शियम और बोरोन लेना है, ड्रिप के ज़रिए छोड़ना है। कैल्शियम लेना है आपको 1 से 1.5 kg ले सकते हो और 250 से 100-150 ग्राम 250 ग्राम अपने एरिया के अनुसार आपको बोरोन ले लेना है, जिससे आपको दोनों मिलाकर ड्रिप के ज़रिए छोड़ देना है। और आपको ये स्प्रे हमने ये बता दिया। और दूसरा स्प्रे आपको अगर फिर भी फल फूल झड़ने या सड़ने की समस्या देखने को मिले, दूसरा स्प्रे आपको लेना है एग्रोमिन मैक्स आता है, वो आपको लेना है 20 ग्राम और 20 ग्राम बोरोन डाल लेना है। और इसके साथ 15 ml फेंटिक प्लस, जो इन तीनों का कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया तरीके से फसलों में काम करता है। अगर आप इस्तेमाल करोगे तो आपके जो फल फूल हैं वो सेटिंग नहीं हो रहे हैं तो वहाँ पर सेटिंग करने में मदद करेगा, पौधे को हरापन बनाने में मदद करेगा, पौधे की शाखाएँ भी बढ़िया तरीके से निकलेगी। तो ये 3 प्रोडक्ट आपके फसल की अवस्था को बहुत बढ़िया तरीके से सुधार सकते हैं। और जो है फसलों में तरह तरह के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी होने की वजह से जो हमारे पत्तियाँ पीली पड़ने लगती है, पत्तियों पर तरह तरह की जो है धारियाँ पड़ने लगती, तो वो भी सारी कंट्रोल हो जाएंगी। ये 3 अगर आप डालते हो तो बढ़िया तरीके से आपको रिजल्ट भी मिलेगा। तो किसान भाइयों, आपको अगर लग रहा है कि हम टॉनिक से भी फसल से ज़्यादा उत्पादन निकाल लेंगे, तो संभव नहीं है। टॉनिक के अलावा भी आपको जैसे डीएपी हो गया, पोटाश हो गया, आपको ये चलाने हैं। और अगर आपको डीएपी पोटाश नहीं मिला है तो आप एनपीके 13-045 1261 52 34 0050 ये पोषक तत्व ज़रूर दें पौधे को, जो पौधे की ज़्यादा से ज़्यादा फल फूल सेटिंग करने में मदद करेगा, फलों की साइज़ को बढ़ाने में मदद करेगा और फलों की चमक को बढ़िया करने में मदद करेगा। तो ये आपको ज़रूर से चलाने हैं, जिससे आपके पौधे की ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ भी बढ़िया तरीके से होगी, पौधे की हरेपन में ज़्यादा से ज़्यादा मदद करेगी। और बहुत से लोग हैं जो नहीं चलाते, जिस वजह से होता क्या है, आपकी फसल तो रहेगी लेकिन उत्पादन ज़्यादा नहीं मिलेगा, तो मतलब कुछ नहीं निकलता वहाँ पर। तो इसीलिए मेरा मतलब है कि अगर आप फसल की खेती, अगर किसी भी सब्जियों की खेती करते हो तो बढ़िया तरीके से पोषक जो है खाद चलाओ। अगर आप कर ही रहो तो बढ़िया तरीके से ज़रूर चलाओ, क्योंकि अगर आपके फल फूल झड़कर ख़राब हो रहे हैं तो वहाँ पर उत्पादन हमें कम ही देखने को मिलता है। जितना फल फूल झड़ जाते हैं इससे बेहतर तरीका है कि आप फल फूल के लिए सही से पोषक तत्व तो डालते रहो। खाद हफ्ते में या 2-3 दिन के अंतराल पर, जैसे आपने एनपीके 13-045 कैल्शियम चला देना है, जिससे आपके जो है फल फूल और बढ़िया तरीके से सेटिंग होने में मदद करेंगे। तो आपको कंटिन्यू चलाते रहना है, आपको यूरिया ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। यूरिया से आपकी फसल की हरी भरी होती रहती है और जो है बढ़वार होती रहती है, हरी भरी पत्तियाँ बनी रहती हैं। लेकिन आपको इसमें पोषक तत्व जैसे कि यूरिया की जगह पर अगर मैग्नीशियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट इस तरीके के पोषक तत्व चलाते हो तो अभी आपकी फसल हरी भरी रहेगी और जो है फसल में हरापन बने रहेगा और जो है शाखाएँ भी निकलेंगी और जो फल फूल सेटिंग में होंगे। तो इस तरीके के पोषक तत्व अगर आप चलाते रहते हो तो बढ़िया तरीके से फल फूल सेटिंग होते हैं। और अगर आपको बाकी अच्छी तरीके से जानकारी चाहिए तो और लॉन्ग वीडियो को जाकर देख सकते हो। इससे हमने कंटिन्यू जो हमने शुरुआती स्टेज से काम किया है लौकी की फसल में, वो हमने A to Z जानकारी दे रखी, तो वहाँ पर ज़रूर जाकर देखें, जिससे आपको समझ भी जाएगा।
और आपको अच्छी तरीके से जानकारी भी मिल जाएगी, क्योंकि लौकी की फसल एक ऐसी फसल इसमें कम खर्च में बढ़िया उत्पादन निकाला जा सकता है, लेकिन कंटिन्यू इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप किसी भी फसल में ध्यान नहीं देते तो अगर आप कितना भी कितनी भी महंगी दवा डाल लो तो वहाँ पर आपको उत्पादन कम देखने को मिलेगा, फसल जल्दी ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ पर ज़रूरी है टाइमिंग के हिसाब से काम करने की। अगर आप सही टाइमिंग पे सही दवा इस्तेमाल करते हो तो उसका रिजल्ट बढ़िया देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर आप वही दवा बाद में इस्तेमाल करते हो, जब ज़्यादा वायरस लग चुका होता है, ज़्यादा स्थिति पौधे की ख़राब हो चुकी होती है, तो उसे रिकवर होने में ज़्यादा वक्त लगता है, और जब तक पौधे की ग्रोथ रुक जाती है और फसल ख़राब हो जाती है। तो इससे बढ़िया है कि आप पहले से ही इसमें कंटिन्यू काम करते रहो, और जो अगर आप किसी भी फसल की खेती करते रहो तो हफ्ते वाइज हफ्ते एक स्प्रे ज़रूर लेते रहो मेरे हिसाब से, तो बढ़िया आपको उत्पादन मिल सकता है। बढ़िया आप अच्छी तरीके से खेती में पैसा कमा सकते हो। और बाकी आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।